आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं नील बोर कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग नील्स बोर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। मतलब आगे जो एटम के क्षेत्र में जो जो डेवलपमेंट हुआ वो कैसे कैसे हुआ नील बोर के द्वारा। तो नील बोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और इनके द्वारा जो चीजें दी गई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे वो दो सेक्शन में पढ़ेंगे। एक जो सेक्शन होगा वो पोस्टुलेट के लिए जाएगा, और दूसरा जो होगा वो जाएगा एप्लीकेशन के लिए। यानी जो उनके द्वारा बोले गए पोस्टुलेट थे उन्हीं सारे पोस्टुलेट का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, और इसी सारी चीज के कारण जितना भी हम लोग अप्लाई कर पाते हैं, एटम का रेडियस, एटम का वेलोसिटी, इन सारी चीजों को जान के ही आज हम स्पेस वगैरह जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं ये सारा नील बोर के कारण ही। मतलब इतना जो हम लोग एटम के बारे में जान रहे हैं उसमें नील बोर का एक बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग इनके पोस्टुलेट के बारे में। तो पोस्टुलेट क्या था? फर्स्ट पोस्टुलेट यही था कि एटम जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये तो हम लोग रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के टाइम से ही जान चुके थे कि यहाँ पे बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे ये क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। और जिस पाथ पे ये घूमता है जहाँ की पॉजिटिव चार्ज अंदर रहता है इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उस पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट, या फिर आप इसको शेल कह सकते हैं। ठीक है, अब ऑर्बिट क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है। जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं इन सारे ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होता है। सबसे पहले यही बोला गया था कि इन सब का क्या होगा, एक फिक्स्ड एनर्जी होगा अपना अपना, और एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होगा। और ये जो ऑर्बिट है वो 1 to इंफिनिटी लाई करता है। यानी ये ऑर्बिट शुरू कहाँ से होता है? 1 से, और जाता कहाँ तक है? इंफिनिटी तक। आगे जो क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि इसका एनर्जी लेवल क्या होता है? फिक्स्ड होता है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है KLMN से, रिप्रेजेंटेड बाय KLMN। यानी जो ऑर्बिट है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? KLMN से, और इसको दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है N से, डिनोटेड बाय N। अगर K है तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अगर L है तो N का वैल्यू 2। अगर M है तो N का वैल्यू 3, और अगर N है तो M का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो इस तरह से N का अलग अलग वैल्यू होता है, अलग अलग ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं KLMN से। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट खत्म होता है। सेकंड क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि अपने पाथ से, मतलब अपना जो ग्राउंड स्टेट है जहां वो रहता है अपने स्टेशनरी स्टेट में, वहां से अगर ऊपर जाता है और वहां से फिर वापस आता है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और इमिशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो सेकंड क्या है? जैसे यहाँ पे हम लोग एक ऑर्बिट बना लेते हैं, ये उसी सर्कुलर पार्ट का आधा हिस्सा है जिसको हम लोग यहाँ पे हाफ सर्कल, हाफ से दिखाए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन, ये n बराबर 1 है, इसको हम लोग ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं या फिर स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं, जिसका एक फिक्स्ड एनर्जी होता है। वैसे तो सब ऑर्बिट का फिक्स्ड एनर्जी होता है, जो हम लोग आगे आगे जब एनर्जी पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 1 है, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट या फिर क्या कह दिए? स्टेशनरी स्टेट। अब ये जो ग्राउंड स्टेट या फिर हम क्या कह रहे हैं? स्टेशनरी स्टेट है, इन दोनों का क्या होता है? जैसे कि हम भी ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। फिर उसके बाद जब भी हमको मन करता है तो हम ग्राउंड से अपर फ्लोर पे जा सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जब ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाता है, यानी ये क्या है? इसका ग्राउंड स्टेट है, और यहाँ से ये कहाँ जाएगा? अपने अपर स्टेट में जाएगा। तो ये n बराबर 1 है, और ये n बराबर कितना है? 2 है। अब ये लोअर से कहाँ जाता है? ऑर्बिट। n इज इक्वल्स टू 1 क्या है? लोअर ऑर्बिट है, और n इज इक्वल्स टू 2 क्या है? हायर ऑर्बिट है। तो जब इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से कहाँ जा रहा है? हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर से कहाँ जाता है? हायर, तो उस समय होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जैसे आप खुद से भी समझ सकते हैं, आप ग्राउंड स्टेट में जब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगा तब तक आप छत पे चढ़िएगा नहीं। हायर स्टेट में जाने के लिए हमको भी क्या करना पड़ता है? एनर्जी चाहिए होता है। छत पे चढ़ने के लिए एनर्जी लगता है ना, तो जब एनर्जी लगता है तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं? क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हुआ। और जब यही चीज क्या होता है, जब
नीचे से ऊपर गए हैं तो ऊपर से नीचे वापस भी तो आएंगे ना। तो जब हम लोग ऊपर से कहाँ आते हैं, नीचे वापस आते हैं, तो यहाँ पे एक और ऑर्बिट हम लोग बना लेते हैं इसी चीज को समझने के लिए। तो अभी भी ये n बराबर कितना है 1 और ये n बराबर कितना है 2। अब यहाँ पे होगा क्या कि n बराबर 2 यानी हाइयर से लोअर, ये n बराबर 2 क्या है, हाइयर ऑर्बिट है, और n बराबर 1 क्या है, लोअर ऑर्बिट है। तो जब यहाँ पे क्या होगा, हाइयर से कहाँ आए, लोअर, लोअर से हाइयर जाए एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, हाइयर से लोअर आए तो यहाँ पे क्या होगा, इमिशन ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, इमिट होगा, इमिशन ऑफ एनर्जी। जैसे जब आप छत पर से उतरते हैं तो आपको एनर्जी लगता है क्या, नहीं, एनर्जी रिलीज होता है। तो इसी एनर्जी के रिलीज होने को हम लोग क्या कहते हैं, इमिशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। और जब हम छत पे चढ़ते हैं तो हमको एनर्जी लगता है, जैसे जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन को नहीं समझना है, हम खुद को इलेक्ट्रॉन समझ लेते हैं। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यानी हम कहाँ जाएंगे, तो ग्राउंड से कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ग्राउंड से जब ऊपर जाएंगे तो हमको एनर्जी लगेगा, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा। जब लोअर ऑर्बिट से कहाँ जाते हैं, हाइयर की तरफ जाते हैं तब। और इसी के उल्टा जब हम वहां गए उसके बाद मेरा काम हो गया, फिर हम छत से कहाँ आए, वापस आए। तो जब वापस आए तो उस समय मेरा एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। तो जो एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ पे रिलीज ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, इमिशन ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही हाइयर से लोअर आता है तो यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है, इमिशन होता है। चौथा जो कॉन्सेप्ट था वो था कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं नील बोर्ड्स का 4 पोस्टुलेट। सबसे पहला हम लोग क्या जाने कि जो ऑर्बिट होता है उसका फिक्स एनर्जी होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग लोअर टू हाइयर, और फिर हम लोग हाइयर टू लोअर का कॉन्सेप्ट समझे जब एनर्जी का इमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है तब। अब फोर्थ क्या है, यहाँ पे हम लोग एंगुलर मोमेंटम को समझेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंगुलर और क्या है, मोमेंटम। एंगुलर का मतलब क्या, एंगल, और यहाँ पे सर्कल पे है, ठीक है। और मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P इज इक्वल्स टू M इंटू भी। M इंटू भी का मतलब क्या होता है, जब किसी मासिव बॉडी में वेलोसिटी अप्लाई करते हैं तब उसमें क्या आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। तो मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, और P इज इक्वल्स टू क्या होता है, M भी। यहाँ पे हमको इससे काम नहीं कि मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर क्या होता है, बस एंगुलर मोमेंटम मतलब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था वो किस पे घूम रहा था, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था। अब इस सर्कुलर पाथ से जितना भी एप्लीकेशन हो सकता है, यही एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को बोर्ड आगे लेके बढ़े। मतलब कि जब सर्कुलर पाथ पे है तो इसका कुछ रेडियस होगा, जब घूम रहा है तो किसी ना किसी वेलोसिटी से घूमेगा, इसका कुछ अपना एंगुलर मोमेंटम होगा, यानी एंगल से घूम रहा है, मासिव बॉडी है, प्लस इसमें वेलोसिटी है, तो इसका कुछ अपना एंगुलर मोमेंटम होगा। तो रेडियस, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, फिर इसका टाइम पीरियड, कितने टाइम में ये घूमेगा, तो इसका हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, फिर इसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फिर इसका टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इतनी ही सारी चीजों के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में नील बोर्ड बताए थे। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या कहते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए वो क्या किए कि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे दिया और क्या बोले कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट का, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, ध्यान रखेंगे किसका, ऑर्बिट का। कैसे हम लोग निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला दे दिए NH बाई 2 पाई, जहां की N क्या था, ऑर्बिट था, H जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, पाई को हम लोग जानते हैं वैल्यू 22/7 होता है, और 2 तो 2 ही है। यानी कि ये जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला क्या है, NH/2 पाई। अब इससे रिलेटेड हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।